विभा खीर खिलाते हुए सुधा दीदी से बोली, दीदी, अम्मा जब तक आपसे सलाह मशवरा न कर लें, तब तक उन्हें चैन नहीं पड़ता। इस बार आप भी तो कितनी देर से पहुंची थीं। पता है, हमारा प्लेन तो आपके साथ शॉपिंग करने में ही चला गया। मज़ा ही आ जाता। अब तो जो समझ में आया, ले लिया। सुधा के बगल में लेटी हुई अम्मा लखनऊ में दर्द के बावजूद तुरंत उठ गईं और विभा को भी उठा दिया। सचमुच उन्होंने किसी को भनक तक नहीं लगने दी। दरवाजे से बाहर निकलते समय बस राहुल के बेटे को इशारा दे गईं कि जरा बाहर जा रहे हैं। देर हो सकती है, पर ज्यादा समय नहीं लगा। शायद अम्मा पहले से ही सोचकर निकली थी, पूजा के लिए एक सिल्क बनारसी साड़ी और नेहा के लिए सफ़ेद पर पीली बूटी वाली चंदेरी साड़ी। फिर दोनों दामादों के लिए 2 सिल्क के कुर्ता पायजामे खरीद कर सुधा से बोली, तू भी अपने और कृष्णा के लिए कुछ ले ले। अम्मा के मुख से अपने और कृष्णा के प्रति प्रेम भाव देखकर सुधा को सुखद आश्चर्य हुआ। फिर उसने एक प्रिंटेड सिल्क की साड़ी और कृष्णा के लिए लखनवी चिकन का कुर्ता पायजामा खरीदा, तो अम्मा प्रसन्न हो गईं। वो सोच रही थी शायद अम्मा कहेंगी कि इतनी सस्ती साड़ी क्यों खरीदी, कम से कम कुछ तो कायदे की ले लेती, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि संतोष की चितवन उनके चेहरे पर मुखर हो उठी थी। वे बोली, वे दोनों तो नकचड़ी हैं, दामाद भी रोग वाले हैं। इन कपड़ों के ऊपर शगुन का लिफाफा, फल, मिठाई देकर विदा कर दूंगी। कुछ कम लगे तो बताना। कल सुबह ही तो वह इंदौर एक्सप्रेस से यहाँ पहुंची थी। राहुल की पत्नी विभा और दोनों बहनें कहने लगी, दीदी आ गईं। दीदी आ गईं। पूरी तरह दबा दिया, रात भर का सफ़र करके आई है लड़की, जरा कमर तो सीधी कर लेने दी होती। तीनों चुपचाप उठकर वहां से खिसक लीं। तो सुधा ने मन ही मन अम्मा को धन्यवाद दिया। सचमुच वो बहुत थकी हुई थी। पूरी रात आंखों ही आंखों में कटी थी। अटैची में ज्वेलरी और हीरों का सेट था जो कि कृष्णा ने ही दिलवाया था। निकलते समय उसने 10,000 रुपये भी दिए थे। हमारी तो उनसे झड़प भी हो गई थी। अटैची बंद करते समय उन्होंने पूछा था, यह क्या जरूरत पड़ेगी। राहुल अब फाइनेंशियल एडवाइजर हो गया था। सुधा ने सहजता से रख लिया था। अगले दिन सुबह से ही उसने मुस्तैदी से हर काम का दायित्व अपने जिम्मे ले लिया था। कैटरा को राहुल, टेंट वालों से सजावट, गृह प्रवेश पर बांटने वाली मिठाई और लेन देन का जिम्मा, यहाँ तक कि संगीत संध्या पर बजने वाली सीडी का चुनाव भी उसे ही करना था। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करे और चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले।